आग की ये लपटें जिसकी चिता से उठ रही हैं, उसका नाम सौरभ था। उम्र महज 22 साल की थी। अंतिम संस्कार अमूमन शमशान घाट पे किया जाता है, लेकिन सौरभ के शव को उसकी प्रेमिका के दरवाजे पे जलाया जा रहा है। जानलेवा मोहब्बत के ऐसे अनदेखे अंजाम की ये कहानी आपको विचलित कर देगी। 22 साल, ये भी कोई उम्र थी उसके जाने की। अच्छी भली नौकरी करता था उड़ीसा में, लेकिन मुजफ्फरपुर में अपने पड़ोस के गांव की एक लड़की से इश्क कर बैठा। शुक्रवार को दीवानगी भरे इश्क ने बंदिशों की दीवारें तोड़ दी और फिर समाज के वहशी सोच ने उसकी जान ले ली। पहले से जो था, जो सर लड़का लड़की का कुछ बातचीत हो रहा था और उसके बाद आपसी समझौता हो गया। उसके बाद हुआ जब से नहीं होना चाहिए तो उसके बाद नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। वही काम करता था। लड़की के शादी में आया। आपकी लड़की ने? जी, तो इसी पीरियड में ये घटना घटा है। क्या घटना हुई? अपने घर पर बुला के ले गया। वही सोनवर्षा वाले लोग, प्रशांत जी जिनका नाम है, प्रशांत पांडे, और उनके साथ जो लोग थे 2-4 आदमी अपने घर परिवार के। और उसके बाद अपना मार पीट के रखे हुए थे चादर ओढ़ा के। हमने चौक पर आया तो वहाँ पर कैसे न कैसे वो पहुँच गए। वहाँ से कहें कि ज़रा चलिए थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करना है। और यहाँ आए तो देखे जो चादर ओढ़ाया हुआ है। ज़बरदस्ती पिस्टल भिरा के कान में और लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया। लिखवाए और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो बोले कि ना, हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ। कौन लोग मारा? वही प्रशांत ही लोग मारे। किसकी लड़की से उनका अफेयर चल रहा था? उनकी कौन थी पर्सन? भतीजी थे। भतीजी से चल रहा। कितना दिन? साल भर पहले से तो मालूम था थोड़ा। न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए सर। लड़की के परिजनों ने निर्ममता की सारी हदें तोड़ते हुए मृतक प्रेमी की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया। प्रेम प्रसंग में मर्डर मामले में शनिवार शाम जब सौरभ का शव घर पहुंचा तो लोग भड़क गए। आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और सौरभ का दाह संस्कार प्रेमिका के घर के बाहर कर दिया। इस दौरान आरोपित घर में ही बंद रहे। मामला बढ़ता देख कांटी थाना क्षेत्र के साथ 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लोगों से शांति की अपील की। ये घटना आज सवेरे कांटी थाना के प्रकाश में आया है। एक डेड बॉडी बरामद हुआ है। अभी तक का अनुसंधान से यह बात सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग में यह हत्या हुई है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। आगे अनुसंधान में और बातें स्पष्ट होंगी। प्रथम दृष्टया सर क्या मालूम चल पाया है? प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग में ही ये हत्या की गई है। अभी तक तो यही बताया गया है। आगे और भी जांच से, अनुसंधान से कुछ बातें और सामने आ सकती है। प्राइवेट पार्ट काटने की बात कर रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, चल रहा होगा, और उसके बाद ही और भी बातें समझ में आएगी कि क्या क्या किस तरह की इंजरी उनके बॉडी पर है। इसमें आरोपित की पहचान वगैरह सीमित हुई है? वो FIR प्राथमिकी ही नामजद हुई है
और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर के पुलिस अपना काम कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव घर आने पर सैकड़ों की संख्या में लोग सोनबरसा में हत्यारों के घर के सामने बवाल मचाने लगे। इसी दौरान उन्होंने सड़क जाम भी कर दिया और आरोपितों के घर पर चढ़ाई कर दी। लोग आरोपित के घर पर चढ़े हुए थे, जिसके बाद कांटी थाना क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। दल बल के साथ 6 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के रामपुर शाह गांव में लड़की के परिजनों ने युवक की रॉड से पीट कर हत्या कर दी थी। बेरहमों ने उसे तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें उखड़ ना गई। इसके बाद सुनियोजित तरीके से युवक को अस्पताल पहुंचा दिया, परिजनों को सूचना दे दी और वहां से फरार हो गए। इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई। हत्या के बाद इलाके में सनसनी मच गई। पोस्टमार्टम के बाद जब शव लेकर परिजन घर पहुंचे तो आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कांटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर उग्र लोगों को शांत कराया। अल्लाह प्रेम से शुरू हुई एक कहानी को भीड़ तंत्र के विकृत चेहरे ने ऐसे खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रेमिका के घर पकड़ाए प्रेमियों के लिए गांव में पंचायती हो सकती थी, उसके घर वालों से शिकायत हो सकती थी, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर इतनी निर्ममता से उसकी जान लेना बिहार में प्यार करने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। मृतक 1 साल पहले यहाँ से बाहर जो है सो कहीं पर काम कर रहा था, जहाँ से अपनी बहन की शादी में 7 को उसकी बहन की शादी थी, उसमें वो आया था। और कल जो है सो आपको दिनांक 23 तारीख के शाम में 5:30 बजे 3-4 लोग आए और कहे कि से जो है सो हमको इस लड़का से काम है, कुछ बातचीत करना है, और उसको अपने मोटरसाइकिल पर ले गया। ले जाने के बाद में जब कुछ देर बीता तो ये जो है सो निकले, उसको कहाँ गया। जब चौक पर गए तो इनके साथ में जो है वहाँ पर प्रशांत कुमार, सुशांत कुमार, गौरव कुमार वगैरह वगैरह जो है सो आए और बोले इससे चलिए आपसे कुछ बात करना है। इनको ले गए, मनीष कुमार को, मृतक के पिता को ले गए। मृतक को पिता जब वहाँ पर पहुँचे उसके घर पर तो देखिए एक चौकी पर जो है वो लड़का को सुलाया हुआ था और वो जो है सो चादर से ढका हुआ। वहाँ पर जाने के बाद में इनके कनपट्टी पर जो है सो पिस्टल सटा दिया और बोला कि सर मैं आपके लड़का को मार दिया हूँ, लेकिन आपको एक कागज़ पर जो है सो साइन करना है और लिखना है कि मैं आपको जीवित अवस्था में सुपुर्द कर रहा हूँ। जब उसके बाद उसको जो है सो ये चाहे किसे लेकर जो है सो हॉस्पिटल आया, तो हॉस्पिटल जो है सो आने उसी क्रम में वहीं का जो है सो उसी परिवार का एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, प्रशांत कुमार मोटरसाइकिल चला रहा था, और सुशांत कुमार जो है सो पीछे उसको गोदी में लेकर बैठ गया और लेकर फिर जो है सो आया और यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल में एडमिट करा और पैसा लाने के बहाने वहाँ से निकल गया, जो सीसीटीवी के फुटेज में भी आ सकता है हॉस्पिटल के जी। और जो है सो वहाँ से निकल गया। उसके बाद ये जो है सो फिर वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे तो देखिए कि वहाँ पर आने के बाद में हॉस्पिटल का जो है स्टाफ बोला कि तो लड़का दो घंटा पहले ही मर चुका है, समझे। उसके बाद ये रोने बिलखने लगे, फिर उसके बाद अपने घर गए और सभी अपने परिजन को बोले। फिर हम लोग जो है सो पूरे परिजन गांव के सभी लोग हम लोग जो है सो वहाँ पर आए और देखिए कि से जो है सो इमरजेंसी वार्ड के बेड पर जो है सो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। वहाँ पर आने के बाद में कांटी थाना प्रभारी को, ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी को हमने सूचित किया।